हम्म, नमस्कार सभी को, मैं आर के सैनी। देखो, आज अपने बात करेंगे राजस्थान भूगोल से संबंधित। राजस्थान भूगोल। और इस राजस्थान भूगोल से संबंधित वर्तमान में आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना है। मैंने कुछ टॉपिक छांटे जिनके बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये आपने भूगोल पढ़ ही रखा है, राजस्थान भूगोल बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा। आपके मन में पहला सवाल तो ये होगा कि नए या पुराने के अनुसार पूछा जाएगा। तो आप याद रखना, जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसी के अनुसार आपको याद रखना है। नयों के हिसाब से अगर कोई चीज आ भी जाएगी तो आप इतना ज्यादा कोई गहरा प्रश्न नहीं आएगा कि जो आपको परेशान कर सकता है, वो आसानी से आप कर दोगे। बाकी लगभग वो पुराने जीके के अनुसार ही आपको पढ़ के जाना है। दूसरी बात, देखो, राजस्थान भूगोल के अंदर जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनमें से मैंने कुछ टॉपिकों पे बात की है कि कौन कौन सी संभावना है, कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा देख के जाना। आपकी अगर क्यूरी रहेगी कि उन टॉपिकों के बारे में वैसे भी बातचीत हो, यानी ये सारे टॉपिक आप हमें करवा भी दीजिए, तो बाद में उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो राजस्थान भूगोल में जैसे सबसे पहले टॉपिक आता है आपका भौतिक विभाजन वाला। इस भौतिक विभाजन के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है? भौतिक विभाजन। इस भौतिक विभाजन में दो चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक तो देखो, जो भी भौतिक विभाजन से संबंधित बालू का स्तूप जो आपको देखने को मिलेंगे, ये बालू का स्तूप आपको देख के जाने हैं ढंग से। अब की बार बालू का स्तूप से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। तो बालू का स्तूप बहुत अच्छे तरीके से, जो भी पैराबोलिक है, बरखान है, जो भी बालू का स्तूप है, वो सारे के सारे आपको बढ़िया तरीके से देख के जाने हैं। इसके अलावा एक चोटियों से मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा। एक तरफ चोटियां होंगी, एक तरफ मिलान करने से संबंधित सवाल बनेगा। तो चोटियां और उससे संबंधित जो भी जिले हैं, उन जिलों को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो जो भी चोटियां हैं, एक लिस्ट है लंबी, उस लिस्ट के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, यानी लगभग चोटियों के बारे में आपको जिला तो कम से कम याद ही हो। ऊंचाई देखे तो कुछ ऊंची ऊंची चोटियां, उनकी ऊंचाई के बारे में भी आप ध्यान रखना, क्योंकि चोटियों से मिलान करने वाला सवाल आने की संभावना है। साथ में अगर देखा जाए तो बालू का स्तूप पूछने की पूरी संभावना है। तो बालू का स्तूप के बारे में आपको ढंग से देखना है। इसके अलावा देखो, एक जलवायु की अगर बात की जाए, जलवायु, तो जलवायु में अब की बार सवाल बनने की संभावना है। जो वर्गीकरण है ना जलवायु से संबंधित, जैसे आप कोपेन का वर्गीकरण देखते हैं, एक थॉर्नवेल्ट का वर्गीकरण देखते हैं, और एक ट्रिवार्था का वर्गीकरण देखते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है, इनके वर्गीकरण को आपको कंपैरिजन देख के जाना है कि कोपेन और थॉर्नवेल्ट और ट्रिवार्था संबंधित जो भी वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। थॉर्नवेल्ट के वर्गीकरण पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो थॉर्नवेल्ट का वर्गीकरण आप अच्छे तरीके से देख के जाना। साथ में कोपेन और ट्रिवार्था, ये जलवायु से संबंधित है, जो वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो एक तो बालू का स्तूप आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। साथ में चोटियों की बात करें तो दोबारा एक बार जो जिले हैं इंपोर्टेंट, उन जिलों के बारे में आप जो भी इंपोर्टेंट चोटियां हैं उनको आप देखना। साथ में कोपेन, थॉर्नवेल्ट और साथ में ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण से संबंधित आपको अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसे अपन इसके बाद में चौथा पॉइंट अब ले, तो और कहां से सवाल पूछने की संभावना है। तो एक जो इंपॉर्टेंट, जो भी देखो, नदियों की अगर बात की जाए, अपवा तंत्र की अगर बात की जाए, तो अपवा तंत्र में आपने पढ़ तो सारा ही रखा है, रिवीजन तो करना ही है, लेकिन आपको सहायक नदियों के बारे में थोड़ा देख के जाना है। सहायक नदियां, सहायक नदियां, और सहायक नदियों में भी चार बता रहा हूं आपको, इनकी सहायक नदियां तो आपको जरूर पढ़नी है। जैसे माही, माही की सहायक नदी पूछने की संभावना है, और एक साबरमती की सहायक नदी पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो माही और साबरमती की सहायक नदियां, साथ में चंबल और बनास, इनकी सहायक नदियां आप जरूर पढ़ के जाएं। तो माही नदी है, साबरमती है, चंबल है, बनास है, यहां से सवाल बनने की जोर संभावना है। तो सहायक नदियों में जैसे माही है, साबरमती है, चंबल है, बनास है, इन सब की सहायक नदियों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। नदियों वाला चैप्टर पूरा पढ़ा आपने, बहुत सारी चीजें हैं नदियों के अंदर, लेकिन आप इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि सवाल आ सकता है। तो माही नदी, साबरमती नदी, चंबल नदी और बनास नदी, इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद में देखो, एक मृदा की अगर बात की जाए, मिट्टी की अगर बात की जाए,
तो मृदा वर्गीकरण के अंदर एक तो ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, वैज्ञानिक वर्गीकरण, एक तो ये देखना आपको कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंदर जैसे जो भी 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें एंटीसोल है, एरिडोसोल है, ये सारे नाम आपने पढ़े हैं। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण को आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। साथ में एक 14 प्रकार का वर्गीकरण और मिलता है मिट्टियों का, 14 प्रकार का। तो 14 प्रकार के वर्गीकरण में 5-4 प्रकार हैं जिनके बारे में, जैसे एक तो रेवेरिना आपको देखना है, रेवेरिना। तो रेवेरिना की बात करें, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ ये मिलती है, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ। और साथ में एक जिप्सीफेरस, तो जिप्सीफेरस जैसे बीकानेर, जिप्सी कहाँ पे चलती हैं ज्यादा, बीकानेर के अंदर। और रेवेरिना की बात की जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये जो वर्गीकरण है, 14 प्रकार का जो वर्गीकरण है राजस्थान के अंदर मिट्टियों से संबंधित, इन वर्गीकरण में 5-7 नाम ऐसे देख के जाने, जैसे रेवेरिना पूछने की संभावना है, गंगानगर हनुमानगढ़। और साथ में जिप्सीफेरस की बात की जाए तो बीकानेर है। इसके अलावा अपुआ तंत्र में सहायक नदियां जैसे माई है, साबरमती है, चंबल है, बनास है, इनकी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में देख के जाना है। इसके अलावा बालू का स्तूप हो गए, चोटियां हो गई, कोपेन का वर्गीकरण हो गया, थोनवोल्ट और ट्रीवार्था वर्गीकरण, इसमें भी थोनवेल्ट का वर्गीकरण जो है उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके अलावा और कौन से टॉपिक है जिनसे सवाल बन सकते हैं, एक जो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हो आप, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपने कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा है। लगभग इसका ये 31वां, 32वां, 33वां, अब 37 जो कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। आसोप भीलवाड़ा ना 37वां आसोप। अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 37 के 37 आपको नाम याद होने चाहिए, इनका जिला आप ढंग से याद कर लेना। ये 37 जो भी कंजर्वेशन रिजर्व है, इनके जिलों से सवाल पूछ सकता है, जैसे बागदर्रा है, रोटू है, ठीक है, इस प्रकार के नाम, आसोप है, इस प्रकार के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व आपको देख के जाने हैं। राजस्थान के अंदर इनकी संख्या लगभग 37 है। ये सारे के सारे जिले आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले के अंदर कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। एक सवाल आपका जनसंख्या से आता ही है, जनसंख्या से, तो जनसंख्या तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देख के जानी है। इसमें भी आप जैसे लिंगानुपात वाला जो है वो आप जनसंख्या संबंधित पढ़ के जाएं। साथ में SC ST से संबंधित जो भी प्रावधान मिलते हैं वो आपको इसके अंदर देख के जाने हैं। तो इसमें एक तो लिंगानुपात आपको देख के जाना है, और साथ में SC ST से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जनसंख्या से संबंधित आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा खनिज की अगर बात करें तो खनिज में आपको 2 पढ़ के जाने हैं इंपॉर्टेंट, उनकी खान वगैरह पूछ सकता है। जैसे 2 खनिजों की अगर बात की जाए तो जैसे एक तो तांबा आपको पढ़ के जाना है, तांबा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट खान है, और साथ में आपको लोहा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट खान वगैरह और इनके जिले वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो तांबा, लोहा, इससे संबंधित आपको पढ़ के जाना है। ये कुछ की पॉइंट है जो मैंने अपने हिसाब से छांटे हैं, यहाँ से सवाल बनने की संभावना अब की बार है, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपने पढ़ रखा है, इन पे थोड़ा सा फोकस आपको करना है, और थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो सवाल अपने ठीक होने की संभावना और बढ़ जाती है, ठीक है। तो तांबा स्पेशल पढ़ना है, लोहा पढ़ना है, साथ में जनसंख्या की बात की जाए तो पूरी देखनी है, साथ में लिंगानुपात SC ST वाला प्रावधान आप जरूर देखना। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो जैसे 37 टोटल हैं, उनके जिले वगैरह आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद में जैसे वैज्ञानिक वर्गीकरण आपको देख के जाना है, 5 प्रकार का जो है, 14 प्रकार की जो मिट्टियां राजस्थान में पाई जाती है वो वर्गीकरण आपको देखना है। साबरमती, माही, चंबल, बनास, ये सहायक नदियां, कुछ इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको देखना है। और साथ में अगर देखा जाए तो बालू का स्तूप है, चोटियां हैं, कोपेन का वर्गीकरण, थोनवेल्ट और ट्रीवार्था, तो ये जलवायु के अंदर ये वर्गीकरण आपको देखना है। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं, ये कुछ कीवर्ड हैं जिनके बारे में आपको इस एग्जाम में देख के जाना है। जो भी आपने अपने पास में नोट्स हैं उनको एक बार दोबारा से जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आपको करना है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना पूरी है। रही बात है इनको पढ़ाने की, तो टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी अगर आप लोगों की क्यूरी रहेगी कि सर ये 7-8 जो पॉइंट आपने बताए हैं, इन पॉइंटों के बारे में हमें एक 1-1.5 घंटे की क्लास के अंदर ये सारा एक बार रिवीजन करवा दीजिए, तो वो भी अपन करेंगे। तो आप इन टॉपिकों को देखना और यहाँ से सवाल बनने की संभावना जरूर से है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।